उसका नाम MVM है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में जो चीज़ रहती है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, वो है ईवीएम मशीन। ईवीएम एक ऐसी चीज़ है जो अपने राजनेताओं को हारने के बाद दिल को तसल्ली देती है। तो क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे देश के पॉलिटिशियन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी बातें करते हैं तो लगता है क्या ये हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं। कुछ पॉलिटिशियन तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो ऐसी बातें करेंगे तो लगता है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जी की, जो द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक आती है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उससे ग्रेजुएट हैं। राहुल गांधी जी ने हमारे सारे फंडामेंटल हिला दिए, जो कहते हैं कि ईवीएम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, वो कहते हैं ईवीएम MVM है, यानी कि मोदी वोटिंग मशीन है। आप खुद ही देख लीजिए इसमें। ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम MVM है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो MVM है, मोदी वोटिंग मशीन। वीडियो में तो देखा दोस्तों आपने, राहुल गांधी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी हार हुई है। मतलब राहुल गांधी जी का कहना है कि ईवीएम नहीं है, वो MVM है, मोदी वोटिंग मशीन। ई तो ऐसे ही लगा दिया है, उसका नाम होना चाहिए था MVM, मोदी वोटिंग मशीन। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की, जिनका मानना है कि जो बिहार में चुनाव हुए तो वो चुनाव रियल नहीं थे, उसमें बेईमानी हुई थी। बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था, और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली थी। तो देखा दोस्तों आपने, मतलब कोई नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी हार हुई थी। उनका मानना यही है कि बीजेपी हर बार जीतती है, ईवीएम के बलबूते पर जीतती है। ये ऐसा एक बार नहीं होता है। आम आदमी पार्टी ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो, कांग्रेस पार्टी, सबका यही कहना है कि ईवीएम ही बीजेपी को जिताती है। यही नहीं, 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी ईवीएम को हैक बताया गया था। उसकी कहानी क्या थी कि अमेरिका में एक साइबर एक्सपर्ट ने ये दावा किया था कि 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम हैक की गई थी। भारतीय नागरिक था और उसका नाम सैयद सूजा था, जिसके बाद सूजा के दावों पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे। ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जवाब देते हुए कहा कि इसके सारे दावे झूठे हैं। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनलों ने इस बात की तहकीकात की तो पता चला कि सूजा के सभी दावों पर झूठे निकले हैं। मतलब कि ज़्यादातर दावों में वो एक सच्चाई वाली दम नहीं है। जितनी जानकारी सामने आई थी उस जानकारी के हिसाब से लगता था जो साइबर एक्सपर्ट था अमेरिका का, वो हैकर सिरफिरा हैकर था। भारत में ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं और 2014 के चुनाव के बाद विपक्ष ने काफ़ी सवाल उठाए थे ईवीएम को लेकर। दोस्तों इसमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम से मिलती जुलती मशीन के साथ डेमो देकर कहा कि इसमें से कहीं भी कोई भी वोट डलवाया जा सकता है, कहीं भी किसी भी पार्टी को वोट डलवाया जा सकता है और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इस सदन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये दावा किया था आम आदमी के MLA ने विधानसभा में। चुनाव आयोग ने इस दावे को भी खारिज कर दिया और कहा कि ईवीएम मशीनें हैक नहीं की जा सकती हैं। जब ईवीएम हैकिंग बहुत ज़ोरों से लोग करने लगे तो वहीं पर ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज रखा था कि जिसमें जो भी पार्टियों में दम है वो आकर ईवीएम हैक कर सकती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कोई भी ECI के ऑफिस पहुंचे ही नहीं, कोई भी पार्टी ECI के ऑफिस में ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए पहुंची ही नहीं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए 2 पार्टियां पहुंची थी, NCP और CPM। लेकिन जब वो ECI के ऑफिस पहुंच गई 2 पार्टी, तो मज़े की बात ये है दोस्तों कि दोनों पार्टियों ने चैलेंज में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि चुनाव आयोग ने जो कुछ भी उन्हें दिखाया वो केवल उन्होंने देखा बस। तब आम आदमी पार्टी ने ECI के द्वारा जो चुनौती दी गई थी, जो चैलेंज दिया गया था, उसको एक ड्रामा करार देते हुए कहा कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये एक ECI का रचाया हुआ ड्रामा है। ये वही लोग हैं जो विधानसभा में पाना और पेचकस अपना लेकर पहुंच गए थे कि हम दिखाएंगे आपको ईवीएम हैक करके। ये आम आदमी पार्टी वाले लोग, जब ECI ने चैलेंज दिया तब वहां पर कोई भी नहीं पहुंचे। जब यही सवाल अमेरिका के साइबर एक्सपर्ट सैयद सूजा से पूछा गया कि ECI ने जब
ईवीएम मशीनों को हैक करने का जो चैलेंज रखा था उसमें तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, उसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। इस पर सैयद शुजा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं अमेरिका में शरण लेकर रह रहा हूँ और अगर मैं भारत जाता और ईसीआई के ऑफिस में जाकर उनकी मशीनें हैक करता तो मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता। तो दोस्तों आइए जानते हैं ईवीएम मशीन के बारे में। ईवीएम मशीन के बारे में। ईवीएम मशीन 2 यूनिटों में बटी रहती है, एक होती है कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है बैलेटिंग यूनिट। साथ ही 2 यूनिटों के साथ एक मशीन जुड़ी होती है जैसे वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। दोस्तों वीवीपैट का काम है कि जिस भी वोटर ने अपना वोट डाला है क्या उसी कैंडिडेट को मिला है जिसने उसमें वोट डाला है। दोस्तों इसमें से पर्ची निकलती है एक, जो कि 7 सेकंड तक दिखाई देती है। उसमें उस कैंडिडेट का नाम होता है और उसका जो सिंबल होता है कैंडिडेट का वो उसमें दिखाई देता है। दोस्तों इसीलिए ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट नाम की मशीन अब 2 मशीनों के साथ तीसरी मशीन जोड़ी जाती है, जिससे कि विपक्ष ये ना कह पाए कि वोटर में कहीं भी हैकिंग हुई है। इससे वोटर अपना खुद चेक कर सकता है कि वोट सही जगह पर गया जहाँ पर उसने डाला है कि नहीं। दोस्तों अब एक मेन सवाल आता है कि वोट कहीं भी डालो क्या एक ही कैंडिडेट को जा सकता है क्या। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब हम जानने से पहले जान लेते हैं ईवीएम के बारे में। दोस्तों ईवीएम को एक इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसके अंदर जो चिप लगाई गई है उसमें ना तो रीड की जा सकती है और ना ही राइट की जा सकती है। साथ ही दोस्तों ईवीएम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि इसमें दोबारा से प्रोग्रामिंग ही नहीं की जा सकती है। ईवीएम मशीनें पूरी तरीके से आइसोलेटेड होती हैं, इसमें ना कि कोई ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, ना ही कोई वाईफाई होती है और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब बताओ हैकरों, क्या तुम उस प्लास्टिक के डिब्बे को हैक करोगे? अब जब तुम्हारे अंदर इतना ही बड़ा हैकर छुपा था तो क्यों नहीं गए थे? ईसीआई ने जब चैलेंज रखा था कि कोई भी आकर हमारी ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा सकता है, ये चुनौती रखी थी ईसीआई। दोस्तों ये फैक्ट्स थे जो विपक्ष के द्वारा ईवीएम मशीन को लेकर उठाए जाते थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब आपके हाथ में है इस मानना। आपको क्या लगता है कि ईवीएम फिर भी हैक की जा सकती हैं? कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।